हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। तो पहला क्वेश्चन है आज का कि निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक नामवर सिंह हैं। ठीक है। आलोचना और काव्य के दूसरी परंपरा की खोज, आस्था और सौंदर्य और भाषा और समाज। तो ये दूसरी परंपरा की खोज जो है ये नामवर सिंह की रचना है। ठीक है। क्या है दूसरी परंपरा की खोज, ये इनकी रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि 9 2 11 होना। ठीक है। 9 2 11 होना का अर्थ क्या है, ये पूछ रहा है। 9 2 11 होना, तो 9 2 11 होने का क्या अर्थ होगा, तो भाग जाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाग जाना हो जाएगा 9 2 11 होने का अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि गीतिका के रचनाकार का नाम है प्रसाद है, पंथ है, निराला या फिर मुकुटधर पांडे। तो निराला की रचना है गीतिका। क्या है, निराला की रचना है गीतिका। और जो लोग अभी तक शेयर नहीं करे हैं शेयर कर दीजिए और सेशन से जल्दी से जुड़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं। ठीक है। निशा निमंत्रण किसकी रचना है, सुमित्रा नंदन पंत की, हरिवंश राय बच्चन की, बालकृष्ण शर्मा नवीन की या वीरेंद्र मिश्र की। तो ये किसकी है, हरिवंश राय बच्चन की रचना है निशा निमंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वयम वच्छामा है। वयम वच्छामा ये किस विधा की रचना है, तो ये उपन्यास है। ये क्या है, यह एक उपन्यास विधा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यक्ष का विलोम है। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा, ये पूछ रहा है। आज के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं क्योंकि प्रत्यक्ष का विलोम क्या हो जाएगा, परोक्ष हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा, परोक्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है, वह भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति है। ठीक है। ये जो भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति इसमें से कौन सी है, अधजल गगरी छलकत जाए, या फिर थोथा चना बाजे घना, या फिर कबहू निरामिस होए ना कागा, या फिर ओछे की प्रीत बालू की भीत, है ना। तो क्या हो जाएगा, कबहू निरामिस होए ना कागा, यही हो जाएगा इसका अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि फाड़ नयन सो अंतरिन, मतलब कि आंतन को क्या कर रहा है कि खा रहा है फाड़ फाड़ के और किसको खा रहा है, आंखों को खा रहा है। रिधुर मवाद निकारी, उसका क्या क्या निकाल के खा रहा है, खून और मवाद निकाल के खा रही है। लेपति अपने मुखन में हंससी प्रेतन गण नारी, है ना। प्रेतों की नारियां क्या कर रही हैं, हंस रही हैं अपने ओठों पे लगा करके क्या, खून। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अस्थाई भाव है। ठीक है। इन पंक्तियों में कौन सा अस्थाई भाव है, ये पूछा जा रहा है कि वो फाड़ फाड़ के क्या खा रही हैं, आंखें खा रही हैं, और किसका खा रही हैं, सौ माने मरे हुए आदमी का, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, जुगुप्सा हो जाएगा। जुगुप्सा हो जाएगा इसमें अस्थाई भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुंदर है बेहद सुंदर, सुंदर मानो तुम सबसे सुंदरतम में कौन सा काव्य दोष है। इसमें कौन सा काव्य दोष है, अधिक पदत्व काव्य दोष, अप्रतित्व काव्य दोष। तो यहाँ पर अधिक पदत्व काव्य दोष है। क्या है, अधिक पदत्व काव्य दोष है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि नाट्यशास्त्र के प्रेरणा है, तो कौन है, भरत मुनि है नाट्यशास्त्र के प्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अजो तरोना ही रहो सुत सेवक एक रंग में अलंकार कौन सा है। इसमें कौन सा अलंकार है, ये बात पूछी जा रही है। श्लेष, रूपक, उपमा या फिर उत्प्रेक्षा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें अलंकार की बात हो रही है। आज संपूर्ण सिलेबस से क्वेश्चन है तो इसमें श्लेष अलंकार है ना, श्लेष अलंकार है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है। ठीक है। ये यात्रा साहित्य है। ये क्या है, यात्रा साहित्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेखा चित्र महादेवी वर्मा का नहीं है। ठीक है, नहीं बताना है कौन सा नहीं है। अतीत के चलचित्र, यहाँ पर मंटो मेरा दुश्मन ये नहीं है, बाकी इनके सारे हैं। ठीक है, अतीत के चलचित्र में है, इस्मत की रेखाएं और पथ के साथी ये हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नासकेत उपाख्यान के लेखक हैं। ठीक है। तो नासकेत उपाख्यान के लेखक कौन है, सदल मिश्र हैं नासकेत उपाख्यान के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है। उज्जवल, उज्जवल लिखा है
तो उज्जल ये शब्द जो है बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसमें जब दोनों जा आधे होते हैं जिस शब्द में, वही उज्जल क्या होता है, सही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वही क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है। ठीक है, कौन सा युग्म जो है वो सही नहीं है, ये पूछ रहा है। भट्टलोलट का उत्पत्तिवाद है, या फिर आचार्य मम्मट का भुक्तिवाद, अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद। ठीक है, तो यहाँ पर जो आचार्य मम्मट का है ये भुक्तिवाद इनका नहीं है, यही युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, यही युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूल नहीं रंग बोलते हैं के रचनाकार हैं। ठीक है, फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। ठीक है, यह एक इनकी क्या है, कविता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है। ठीक है, कमायनी तो है, पल्लो नहीं है, पल्लो एक क्या है, काव्य है। ठीक है, यह एक काव्य संकलन है, महाकाव्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए तथा नीचे दिए गए कोर्स से सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, तो क्या भूलू क्या याद करूं, एक तरफ इसमें आत्मकथाएं हैं और दूसरी तरफ क्या है, लेखक हैं, आत्मकथा का नाम है। तो यहाँ पर ये है आत्मकथा। आवारा मसीहा जीवनी है। तंत्रलोक से यंत्रलोक तक क्या है, रेखा चित्र है। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्टन प्रकाशित होता था, ये कहाँ से प्रकाशित होता था, ये बात पूछी जा रही है। उदंत मार्टन जो पत्र है ये कहाँ से प्रकाशित होता था, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये साप्ताहिक है। ठीक है, प्रकाशित होता था मतलब कि सप्ताह में एक बार प्रकाशित होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है। ठीक है, तो कृतिवास रामायण का इसमें सर्वाधिक क्या है, प्रभाव है, कृतिवास रामायण का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है प्रेमाख्यान काव्य परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन क्या है। ठीक है, तो सूफी कवियों का मुख्य दर्शन क्या है, ये पूछा जा रहा है। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की सूफी कवियों का मुख्य दर्शन पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो मुख्य दर्शन इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तसवुक जो है ये इनका मुख्य दर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आ गया। सूची 1 को 2 से क्या करना है, सुमेलित करना है और दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो एक तरफ क्या है, आचार है, दूसरी तरफ संप्रदाय। तो शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य, अद्वैतवाद शंकराचार्य का है, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य का है, द्वैताद्वैतवाद मध्वाचार्य का है ना। तो ये सही बिल्कुल ही सब सही ही लिखा है। 1 2 3 4 1 2 3 4 ये क्विज कूट में है, देख लेते हैं। तो 1 2 3 4 किसमें है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, कौन सा कथन जो है वो असत्य है। सिद्ध रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की है। रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार कवि कहा जाता है। बिहारी रीति सिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि हैं, या फिर केशव रीति मुक्त धारा के कवि हैं। तो यहाँ पर केशव रीति मुक्त धारा के कवि नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, केशव रीति मुक्त धारा के कवि हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से किस पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। किस पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, तो कविवचन सुधा के थे। किसके थे, कविवचन सुधा के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम है, तो ये है मधुकर कवि की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि संतन को कहा सीकरी सो काम
यह अभिकथन किसका है? संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पन्हिया टूटी बिसर गए हरि नाम। ये किसकी पंक्तियां हैं? ये पूछ रहा है संत कबीर दास की, संत रैदास की, कुंभन दास की, मल्लुक दास की। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुंभन दास की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरा सप्तक में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, कौन से कवि हैं जो दूसरे सप्तक में शामिल नहीं है? भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, शमशेर बहादुर सिंह या फिर मुक्ति बोध। ठीक है, कौन से कवि हैं? तो मुक्ति बोध जो है ये दूसरे सप्तक के नहीं है, ये पहले सप्तक के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है? ठीक है, कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है? वैदेही वनवास, पथिक, रसक रंजन या फिर भारत भारती। तो यहाँ पर रसक रंजन जो है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध है, ये काव्य ग्रंथ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शूधन आगतम में कौन सी संधि है? तो शूधन आगतम में कौन सी संधि है? गुण संधि है, अयाधि संधि है, वृद्धि संधि या फिर यण संधि है। ठीक है, तो यण संधि है। शूधन आगतम बराबर क्या हो जाएगा? स्वागतम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यण स्वर संधि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि जय पराजय में कौन सा समास है? ठीक है, क्या जय पराजय, जय पराजय में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है, जय और पराजय। ठीक है, क्या हो जाएगा? जय और पराजय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य चिंतामणि को माना है। ठीक है, किसको माना है? चिंतामणि को माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, सूची पत्र, किताब, गंगा या फिर संसद। ठीक है, तो यहाँ पर सूची पत्र जो है ये पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की थी? ठीक है, संवत 1631 में की थी। कब की थी? संवत 1631 में की थी इन्होंने रामचरितमानस की रचना। किसने? गोस्वामी तुलसीदास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोग हैं लगी कवित्व बनावत, मोहितो मेरे कवित्व बनावत, इस काव्य पंक्ति के रचयिता का नाम है। तो ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं? आलम की, द्विजदेव की, घनानंद की या फिर इनमें से किसी की नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घनानंद की ये पंक्तियां हैं। ठीक है, किसकी हैं? घनानंद की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में, ठीक है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे वापस कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौथा सप्तक में संकलित काव्यत्री हैं। चौथे सप्तक में संकलित काव्यत्री हैं सुमन राजे। ठीक है, कौन है? सुमन राजे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है? ठीक है, तो यह एक क्या है? कहानी है। 11 वर्ष का जो समय है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी है। नेक्स्ट है कि सैयद इब्राहिम का कवि नाम है। ठीक है, तो सैयद इब्राहिम का जो कवि नाम है वो है रशखान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास का कथनांक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है? ठीक है, झूठा सच, तमस, आधा गांव या फिर कर्म भूमि। ठीक है, तो यहाँ पर झूठा सच का तो है, तमस का भी है, आधा गांव का भी है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर जो भारत पाकिस्तान पर के विभाजन पर आधारित नहीं है वही पूछ रहा है। तो यहाँ ये सारे क्या है? उपन्यास हैं। ठीक है, झूठा सच किसका है? यशपाल का है। कर्मभूमि प्रेमचंद का जो है ये उपन्यास भी है, लेकिन ये उस पे आधारित नहीं है। ठीक है, कर्मभूमि उस पे आधारित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनिए। ठीक है, अंक भरना, आस्तीन का सांप, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, तूती बोलना। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देख लेते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। ये क्या है? लोकोक्ति है, बाकी के सब क्या है? मुहावरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंधे की लकड़ी से तापतर है, बैसाखी का सहारा, अंधे की विशेष छड़ी या फिर
कुमार्ग पर चलना, एक ही सहारा, क्या हो जाएगा, एक ही सहारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशपाल की आत्मकथा है। नीड़ का निर्माण, सिंहावलोकन, मेरी जीवन यात्रा, मेरा जीवन प्रवाह। तो सिंहावलोकन जो है यह है यशपाल की आत्मकथा। नेक्स्ट, एक निम्नलिखित में से सही वाक्य चुनिए। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। आपका पत्र संध्यावाद मिला। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, यही क्या है इसका सही वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही शब्द छांटिए। सही शब्द छांटना है वर्तनी की दृष्टि से, ठीक है। तो यहाँ पर कवयित्री, जो कवयित्री है ये भी बहुत ज्यादा, रचयिता, कवित्री, उज्जवल, ये सारे शब्द बहुत ज्यादा रिपीटेड हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस विशेषता का चयन कीजिए, ठीक है। रीतकाल में अलंकरण की प्रधानता है। रीतकाल की प्रमुख भाषा ब्रज है। रीतकाल में प्रकृति का अवलंबन रूप में वर्णन हुआ है। रीतकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता है, ठीक है। इसमें कौन सी विशेषता गलत है ये बताना है, ठीक है। कौन सी विशेषता जो है वो रीतिकाल में लागू नहीं हुई है, यही बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रीतिकाल में प्रकृति का अवलंबन रूप से वर्णन नहीं हुआ है, ठीक है, यही विशेषता क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। श्री हर्ष द्वारा रचित नैषधि चरितम में किस रीति की प्रधानता है? पांचाली रीति, वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति। तो किसका है, वैदर्भी रीति का क्या है, प्रधानता है श्रीहर्ष के नैषधि चरितम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहत्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है? तो रघुवंशम। लघुत्रयी में आता है, बृहत्रयी में नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरी लाल गोस्वामी कृत इंदुमती नामक कहानी सर्वप्रथम कब और कहां प्रकाशित हुई थी? ठीक है, तो ये कब और कहां प्रकाशित हुई थी, किस पत्रिका में? तो ये 1900 ईस्वी में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम का प्रधान रस है, ठीक है। किरातार्जुनीयम का प्रधान रस क्या है, ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर वीर रस से ये है, ठीक है, वीर रस है इसमें किरातार्जुनीयम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे। तो फोर्ट विलियम कॉलेज के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो थे जॉन गिल क्राइस्ट थे, ठीक है। कौन थे? जॉन गिल क्राइस्ट थे। 1800 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी और स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उज्जवल शब्द का सही संधि विच्छेद चुनिए। तो उतधन जल हो जाएगा, इसमें क्या है, तो यह एक व्यंजन संधि है, उतधन जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 का सूची 2 से क्या करना है, मिलान करना है और नीचे दिए कूट का सही उत्तर चयन करना है, ठीक है। तो एक तरफ क्या है, लकार है, दूसरी तरफ उनके क्या है, काल है, ठीक है। तो लट लकार वर्तमान काल को कहते हैं लट लकार, ठीक है। लोट लकार यहाँ भूतकाल होगा, गलती से हो गया। लिट लकार भविष्य काल और लंग लकार को क्या कहेंगे, लंग लकार को भूतकाल कहेंगे, ठीक है। लंग काल भूतकाल, लोट लकार अज्ञातक, ठीक है। तो यहाँ पर 1 3 4 1, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा कूट सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 2 3 4 1, ठीक है। 2 3 4 1 ये क्या हो जाएगा, सही कूट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अवलो नसानी अबना न सही हो पद के रचयिता हैं, ठीक है। सूरदास, कुंभनदास, तुलसीदास या फिर गोविंद स्वामी, ठीक है। तो तुलसीदास की ये पंक्तियां हैं, कवितावली से ये ली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट फिर से आ गया है मिलान वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पर एक तरफ क्या है, काव्य है, दूसरी तरफ है रचनाकार। तो कालिदास का है अभिज्ञान शकुंतलम, ये इनका नाटक है। मांग की कौन सी है, तो मांग का होगा शिशुपाल बधम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है कि भवभूति का है उत्तर रामचरितम और दंडी का है 10 कुमार चरितम, ठीक है। तो ये क्या है, इनके नाटक है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं 2 3 4 1, ठीक है। तो यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर इसका कूट क्या हो जाएगा, 2 3 4 1, ठीक है। तो 2 3 4 1 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचवटी शब्द में प्रयुक्त समास का नाम बताइए। ठीक है, पंचवटी 5 वटों का समूह क्या हो जाएगा? 5 वटों का समूह क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, जहां पर संख्यावाची विशेषता बताई जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकारो रूप है। आकारो रूप किसका है? क्र धातु, लोट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन का, क्री धातु लंग लकार, मध्यम पुरुष एक वचन का ये रूप है। ठीक है, क्री धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का ये रूप है आकारो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा? छायावाद का उपनिषद शांतिप्रिय द्विवेदी ने कहा है कामायनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द्विज शब्द का अर्थ है। द्विज शब्द का अर्थ क्या है? ब्राह्मण है, दांत है, सच्ची है, ये तीनों ही इसका अर्थ हो जाएगा। ठीक है, जो एक से अधिक बार जन्म लेने वाला होता है वही क्या कहलाता है? द्विज कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्री ग्रंथ है। ठीक है, आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्री ग्रंथ कौन सा है? काव्य प्रकाश, काव्य निर्णय, काव्यांग प्रकाश या फिर रस सारांश? तो क्या है? काव्य निर्णय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। न कांति निर्मोषम विभक्ति वनिता मुखम, यह अभिमत किसका है? ठीक है, आचार्य रुयट का है, पीयूष वर्षी का, जयदेव का है या फिर आचार्य भामा का है, फिर आचार्य मम्मट का है। ठीक है, ये किसका कथन है? ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। ठीक है, तो ये आचार्य मम्मट भामा का है। ठीक है, किसका है? आचार्य भामा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिज्ञ शब्द का विलोम होगा तो अभिज्ञ का क्या हो जाएगा? अनभिज्ञ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। करुण रस के राजस्व की प्रतिष्ठापना किस ग्रंथ द्वारा की गई है? तो इसकी प्रतिष्ठापना जो की गई है वो की गई है किसके द्वारा? उत्तर रामचरितम द्वारा ये की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से कौन सा शब्द सुर का पर्यायवाची नहीं है? तो ये अंशुमाली जो है ये सुर का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष है का संस्कृत में अनुवाद होगा। मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष हैं, इसका संस्कृत अनुवाद क्या होगा? मार्गम उपभयता वृक्षासंति मार्गस्य उपभयता वृक्षासंति। तो क्या हो जाएगा? मार्गम उभयता वृक्षासंति ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भविष्यता कहाँ के रचनाकार हैं? ठीक है, तो ये धनपाल की रचना है भविष्यति कहा। ठीक है, भविष्यति कहा जो है ये रचना किसकी है? धनपाल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी प्रेमचंद ने की थी 1936 में। ठीक है, और ये कहाँ हुई थी? तो ये लखनऊ में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? ठीक है, तो करबला इनका नहीं है, ये प्रेमचंद का है। ठीक है, ये किसका है? तो ये प्रेमचंद का है, इनका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। ठीक है, तो इत्यादि शब्द का इति धन आदि हो जाएगा, यह एक स्वर संधि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्या है? वीर गाथा काल। हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है आदि काल। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या है? एक सेकेंड। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है आदिकाल, राहुल संकृत्यायन का है सिद्ध सामंत काल और मिश्र बंधु का है प्रारंभिक काल। ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका कौन सा कूट राइट है। तो 2, 4,
3 1, 2 4 3 1 इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, इसका कोड 2 4 3 1 राइट हो जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा है 2 4 3 1 वाला। तो 2 4 3 1 का है, ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निश्चय की निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम है। ठीक है, संत काव्य परंपरा के अंतर्गत कौन से कवि नहीं आते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो संत काव्य परंपरा के अंतर्गत कौन नहीं आते हैं, नंददास नहीं आते हैं। ठीक है, कौन नहीं आते हैं, तो नंददास नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया था। तो छायावाद का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो किया था किसने, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा मुकुटधर पांडे ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट हो जाएगा, मुकुटधर पांडे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है केसो कही न जाई का कहिए, यह पंक्ति किस रचनाकार की है। केसो कही न जाई का कहिए, ये पंक्ति किसकी है, तो ये है किसकी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, तुलसीदास की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग्य निबंध संग्रह के लेखक हैं। ठीक है, निठल्ले की डायरी हरिशंकर परसाई की है। ठीक है, हरिशंकर परसाई का निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धूर्मिल को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किसको, धूर्मिल को किस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कल सुनना मुझे संसद सुदामा पांडे का प्रजातंत्र किस पे मिला था इनको, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, कल सुनना मुझे। ठीक है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1940 1943, तो 1943 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन वीर गाथा काल की रचना नहीं है। संदेश रासक, जयमयंक, जस चंद्रिका, आलाखंड या फिर भक्तमाल। ठीक है, कौन सी रचना है जो वीर गाथा काल मतलब कि आदिकाल की नहीं है, ये पूछ रहा है। ठीक है, आदिकाल की रचना कौन सी नहीं है, तो यहाँ पर भक्ति काल जो है ये आदिकाल की रचना, भक्तमाल, ठीक है सॉरी भक्तमाल जो है ये आदिकाल की रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक हैं। ठीक है, कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक हैं स्वामी वल्लभाचार्य। ठीक है, कौन है, स्वामी वल्लभाचार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगे की रचना है। ठीक है, आगे की रचना है हरिघास पर क्षणभर। ठीक है, हरिघास पर क्षणभर जो है आगे की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मति शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप है। मति शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप हो जाएगा मत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवधि किस उप भाषा वर्ग की बोली है। अवधि जो है वो पूर्वी हिंदी की बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नई कहानी पत्रिका का संपादक कौन था। तो नई कहानी पत्रिका का जो संपादक था वो थे कौन, एक सेकेंड, नई कहानी पत्रिका का संपादक, तो नई कहानी पत्रिका का संपादक कौन थे, वो थे भैरव प्रसाद गुप्त। ठीक है, नेक्स्ट है कि विभावा अनुभवा व्यभिचारी संयोगा निष्पस्ति, तो ये भरत मुनि ने ये परिभाषा दी थी, भरत मुनि ने इसे प्रतिपादित किया था या फिर दी थी। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नंग पग तल में किस रचनाकार की पंक्ति है। ये जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोयलानंद के रचयिता हैं। ठीक है, कोयलानंद के रचयिता कौन है, तो अप्पे दीक्षित की ये रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दृग यहाँ पर उछरत होना चाहिए, अक्षरत लिखा है। दृग उछरत टूटत कुटुम्ब जुरत चतुर चित प्रीत और परित गांठ दुर्जन ही दही नई यह रीत में कौन सा अलंकार है। दही नहीं यह रीत, इसमें कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा असंगत अलंकार है। ठीक है, अगर असंगत नहीं होता तो फिर विरोधाभास हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं। ठीक है, तो 7 कांडों वाला है ये रामचरितमानस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं द्वारा लिखित चौपदे है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि आचार्य मम्मट ने काव्य गुण माने हैं, तो किसने माने हैं, इन्होंने 3 काव्य गुण माने हैं। नेक्स्ट है कि आचार का विलोम शब्द है, आचार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अनाचार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है। ठीक है, लालिमा, पराजय दशक या फिर कारीगर। ठीक है, तो यहाँ पर
दशक में अक प्रत्यय लगा है, कारीगर में गर प्रत्यय लगा है, पराजय में परा उपसर्ग लगा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवनागरी लिपि का विकास हुआ। ठीक है, देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोपी शुक्ला के लेखक हैं, तो टोपी शुक्ला राही मासूम रजा की रचना है टोपी शुक्ला। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट एक निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तमस रूप है। ठीक है, तो अंधकार जो है ये तत्सम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक हैं सुरेंद्र वर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है। तो पताका का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है, तो यहाँ पर निशान है, ध्वज है, झंडा है, प्रस्तर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही अनुक्रम है। तो हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही अनुक्रम क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। संस्कृत, प्रकृत, अभ्रंश, पाली, सौरसैनी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, यही इसका क्या है, सही अनुक्रम है। ठीक है, यही इसका क्या है, सही अनुक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नहीं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ठीक है, संस्कृत, पाली, प्रकृत, अभ्रंश, सौरसैनी, पश्चिमी और खड़ी बोली, ये इसका सही अनुक्रम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस पर अनुग्रह किया गया हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शुद्ध एक शब्द है। ठीक है, जिस पर अनुग्रह किया गया हो वाक्यांश के लिए एक सही शब्द क्या हो जाएगा, तो अनुगृहित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुगृहित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी आशा न की गई हो उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, आशा न की गई हो उसे अप्रत्याशित की कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अप्रत्याशित कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी रचना हिंदी भाषा में की है। ठीक है, इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना हिंदी भाषा में की है। नेक्स्ट भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि तथा किस भाषा में उत्कीर्ण है। ठीक है, तो ये किस भाषा में उत्कीर्ण है, तो ये उत्कीर्ण है किसमें, एक सेकेंड, ये प्रकृत भाषा में क्या है, उत्कीर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वी हिंदी का संबंध माना गया है। ठीक है, तो पूर्वी हिंदी का संबंध किससे माना गया है, अर्धमागधी अभ्रंश से माना गया है। नेक्स्ट है कि हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं, तो हिंदी की जो उपभाषाएं हैं वो हैं 5। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से कौन पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। ठीक है, पूर्वी हिंदी की बोली ब्रजभाषा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने मैथिली में भी रचनाएं की है। ठीक है, तो किसने की है, विद्यापति ने अधिकतर रचनाएं मैथिली में की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, तो जो कौन सा ऐसा स्टेज है जो हिंदी के अंतर्गत नहीं आता है वो पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर गुजरात जो है ये हिंदी के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट एक बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है, तो भोजपुरी, मैथिली, मगही आती है लेकिन अवधी नहीं आती है, ये अर्धमागधी अभ्रंश के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है कि राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा कहलाती है, तो राजकीय कार्यों में राजभाषा कहलाती है, कौन सी, राजभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अभवत रूप है, अभवत का रूप क्या हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन, तो लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है ये अभवत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मल संग में का लट लकार अन्य पुरुष एक वचन का रूप होगा, अन्य पुरुष एक वचन का रूप क्या हो जाएगा, ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा मिलती, क्या हो जाएगा, मिलती हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौरशाला का विग्रह होगा, पौरशाला का विग्रह क्या हो जाएगा, तो पूरस्यम शालायाम भवा, पूरस्यम शालायाम भवा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विमुनम में कौन सा समास है। ठीक है, द्विमुनम में समास क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर द्विमुनम में कौन सा समास है ये पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर अव्ययीभाव समास है। ठीक है, क्या है, अव्ययीभाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पठितवत में प्रत्यय है, पठितवत में प्रत्यय क्या है, तो यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है ये पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर वतुत प्रत्यय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यार्थानाम भयेथु सूत्र के संबंध है। ठीक है,
सूत्र से संबंध किसका है? विद्यार्था नाम हेतु के सूत्र से किसका संबंध है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अपादान कारक से इसका संबंध है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पितरों में समास है। पितरों में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। पितरों का हो जाएगा माता और पिता। नेक्स्ट है कि कामी स्वतम पश्यति, यह सूक्ति है। यह सूक्ति किसकी है? दुष्यंत की है, कौरव की है, शकुंतला की है या फिर दुर्वासा की है? तो ये दुष्यंत की सूक्ति है। नेक्स्ट है कि विक्रमो वर्षीयम है। विक्रमो वर्षीयम क्या है? चंपू काव्य है, खंड काव्य है, नाटक है या फिर श्लोक है? तो ये क्या है? नाटक है। किसका है? कालिदास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेघदूतम किस प्रकार की रचना है? महाकाव्य है, उपन्यास है, खंड काव्य या फिर चंपू काव्य? तो यह क्या है? महाकाव्य है, ये भी कालिदास की रचना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक सेकेंड। नेक्स्ट है कि मम्मट के अनुसार काव्य प्रयोजन नहीं है। ठीक है, मम्मट के अनुसार काव्य प्रयोजन जो है वो कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर प्रतिभा जो है ये काव्य प्रयोजन के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थो सत्यभिनाम वर्णिनम सह पुनः सूर्ति किस अलंकार में से संबंधित है? तो ये यमक अलंकार से संबंधित है। नेक्स्ट है कि अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला को श्राप किसने दिया? तो ये दुर्वासा ने दिया था शकुंतला को श्राप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न लिखित अवतरण में किसका विशेषण है? ठीक है, तो नीचे जो लाइन दी है इसमें विशेषण पूछ रहा है। तो अस्य शुद्ध स्वमापी कृपा चरितम अकरमापी हस्तम स्थिता सकल सुनता। तो ये इसमें क्या है? इसमें वैश्य परिणय में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशुपाल बधम का रचयिता कौन है? ठीक है, शिशुपाल बधम का रचयिता है मांग। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाए। ठीक है, क्योंकि वहां से आप लोगों को पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, और जो लोग अभी तक तैयारी में नहीं लगे हैं तैयारी में लग जाइए, क्योंकि एग्जाम होगा ही होगा। 100% अक्टूबर से नवंबर के बीच में एग्जाम होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, एग्जाम तो अब उनको कराना ही पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम होगा।